नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द पिजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि आगामी जो है 7 और 8 फेब 2026 को जो आपका सीटेट का एग्जाम होगा, उस सीटेट के एग्जाम में आपको हिंदी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपको लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी भरा हुआ है और ये 91 से 120 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन इस तरह से आपको दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन है 91। भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश और निर्देश देना, दूसरों की बात को समझ पाना, मन की बात को कहना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग। देखिए, जहां पे हम किसी बच्चे को आदेश देते हैं, आदेश और निर्देश कौन देता है? बड़े देते हैं और टीचर देता है। इसलिए जहां पे टीचर की बात आया, आदेश और निर्देश दिया, गलत। दूसरे की बात को समझना सही हो सकता है, आप समझ सकते हैं। अपनी बात कहना समझ। प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग, जहां भाषा का प्रयोग करेंगे बात को समझेंगे भी, अपने मन की बात को कहेंगे भी। सबसे सुटेबल वाक्य आपको डी होगा। इसका सबसे सुंदर वाक्य डी। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, समाज की कहा, समाज की महत्वपूर्ण भूमिका कौन कहेगा? वाइगोस्की कहेंगे। वाइगोस्की कहेंगे कि भाषा सीखने में बालक के समाज की महत्वपूर्ण भूमिका। क्वेश्चन नंबर 93। विद्यार्थी को भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन क्या करेंगे? भाषा प्रयोग में विविध अवसर देना ठीक हो सकता है। सतत और व्यापक ये भी है। सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तक, जहां पे ये पाठ्य पुस्तक आया, जहां पे शब्दकोश की बात आएगा और विश्वकोश की बात आएगा, गलत हो जाएगा। एक ही अवसर बचा, भाषा का प्रयोग और विविध अवसर। जहां पे हम भाषा के प्रयोग के विविध अवसर देंगे, वो ऑप्शन आपको सही दिखेगा। लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। देखो, कार्यालय और ही किया जाना चाहिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभिव्यक्त के लिए किया जाना हो सकता है। केवल के लिए आया है और केवल के लिए आया, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्यालयी भाषा गलत हो जाएगा। अभिव्यक्ति क्या होगा? सही होगा। तो भाषा का प्रयोग कैसा होता है? अभिव्यक्त के लिए होता है। भाषा क्यों प्रयोग करते हैं? अभिव्यक्त के लिए करते हैं। 95। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः आकलन का काम करता है, रोचक और जोश लाता है। जहां पे जोश की बात कहेगा, गलत। अध्यापक के काम को सरल बनाता है। भाषा सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक बनाता है, ये सही है। भाषा सीखने का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है? स्वाभाविक बनाता है, सरल बनाता है, ये सही होगा। कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना। देखो, जिस ऑप्शन में भाषा सीखने का आकलन करना मात्रा है, मात्रा है। मात्र का मतलब होता है एकमात्र, और एकमात्र का मतलब होता है केवल। तो यहाँ पे जो पोषण शब्द दिया है ना, ये तो सही है। पोषण का मतलब होता है इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है उसके दिमाग को दिया जाने वाला क्वेश्चन। तो ये तो सही है, लेकिन एकमात्र के कारण ये गलत हो गया, ये गलत। साहित्य के प्रति बच्चों का झुकाव गलत हो गया। विभिन्न छटाओं और अनुभवों का प्रयोग करना सही हो गया। इसका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97। भाषा का अस्तित्व एवं विकास के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उसका विकास किसके बाहर नहीं हो सकता? समाज के अंदर नहीं हो सकता। साहित्य भी समाज है, विद्यालय भी समाज है, परिवार भी समाज है। सब समाज के अंदर ही होता है, इसलिए समाज के बाहर कुछ नहीं हो सकता। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल? जिस ऑप्शन में ये अनुकूल आएगा, ये सही होगा।
जहां पे प्रतिकूल आएगा वो गलत होगा। प्रतिकूल माने होता है उल्टा। अनुकूल तो सही है, इसका मतलब इन चारों ऑप्शन में से सही बताना है। बच्चे अनुभव के आधार पर भाषा के नियम बनाते हैं, गलत होगा। बच्चा जो है कभी नियम नहीं बनाएगा। भाषा विद्यालय, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा के विकास। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद। तो प्रिंट समृद्ध माहौल है, जो वातावरण है, वो भाषा सीखने में क्या करती है? क्वेश्चन जो है अगला, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश, देखो परिवेश सही है, समृद्ध परिवेश सही है, सहज भी सही है, ये ऑप्शन सही होगा। भाषाई संकल्पनाओं का विद्यालय के भाषाई परिवेश के विरोधाभासी हो, गलत हो जाएगा। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचना, गलत हो जाएगा। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां, अभ्यास, गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा, समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला 100, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध प्रस्तुत करती है, गलत। अवरोध का मतलब होता है बाधा। अवरोध का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न करना है, प्रॉब्लम उत्पन्न करना, ये भी गलत। अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करना, सही। जटिल चुनौती है, गलत होगा। तो इस तरह से हम पेडागोगी को जो है इस वे में सॉल्व करते हैं कि कौन से वर्ड गलत है और कौन से वर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 101, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में, क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर मिलता है, सही बात है। विद्यार्थी के माता की मातृभाषा अलग है, ये गलत है। विद्यार्थी साथियों में बहुत झगड़ा करता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा, विद्यार्थियों को घर पर बात करने में बहुत कम अवसर। क्वेश्चन नंबर 102, बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों में आए बच्चों की बोलना सीखने धीमी गति होते हैं। यानी कह रहा है बड़े परिवार यानी धनी परिवार बड़े लोगों में तेज होती है, ये भी बात गलत है। धनी निर्धन में कम होती है, ये भी बात गलत है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीख जाते हैं, सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है, ये भी गलत है। सभी बच्चों के बोलने सीखने की गति अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। ठीक, इस तरह से आपको क्वेश्चन को देखकर विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बोलने सुनने पढ़ने लिखने में अधिक अवसर देना, सही है। एक से अधिक भाषाओं में शब्दकोश उपलब्ध कराना, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो के मुख्य धारा भाषा सुनने में अधिक से अधिक अवसर देना, सबसे अधिक एल एस आर डब्ल्यू पर जो है क्या हो, अधिक से अधिक अवसर देना, बोलना है, पढ़ना है, लिखना है, सुनना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 103 क्वेश्चन हुए। 104 देखिए, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर होगी? मौखिक कार्य पर, गृह कार्य पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, पोर्टफोलियो के अवलोकन।
पोर्टफोलियो में है आपका कक्षा का कार्य का भी अवलोकन आ जाएगा, जो घर का कार्य दिए हैं सारे इसमें आ जाएगा, मौखिक नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों इसमें आ जाएंगे, पोर्टफोलियो में आ जाते हैं और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? शब्दकोश देखना बनाएंगे, डिक्शनरी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, हो सकता है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दों का अर्थ देखने के लिए कहेंगे, या उसके संदर्भ में, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति का पैदा करेंगे। सबसे सुटेबल आपको मिलेगा कि पाठ के संदर्भ में अगर किसी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं मालूम है तो पाठ के संदर्भ में जो अर्थ उसको समझेंगे उस पे हम जोड़, तो इसका ऑप्शन आएगा सी। अब आ गया पैसेज। हम लोग पेडागोगी इसी तरह से देखते हैं, हिंदी की जो पेडागोगी होती है वो इसी तरह से पढ़ी जाती है और इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, इससे बाहर सीटेट में कुछ भी नहीं है। और अगर आप इतना ध्यान दे लिए कि कौन से वर्ड को हमने सही करना है और कौन सा वर्ड आ गया तो ऑप्शन को गलत मारना है, इसी प्रैक्टिस करना है और इसी के बेस पर आप जो है सीटेट पास कर सकते हैं। आगे जो है यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, पैसेज एक कुछ इस तरह से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ये पैसेज है, पैसेज एक एक लाइन पहले पैसेज न पढ़ करके देखो, पहले ये पैसेज दिए हुए हैं यहाँ पे, और पैसेज के बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। 106 से मीना और रमेश परस्पर है, रमेश और मीना की पिटाई क्योंकि कक्षा में प्रथम आने के लिए, एक क्वेश्चन पहले पढ़ने के बाद तब आप जो है इसको गद्य को पढ़ेंगे। गद्य तभी आएगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर यहां से पढ़ना शुरू। तो यहाँ पे दिया रमेश मीना क्यों रो रहे थे, मैंने चाटा मारा, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे सवाल पे आपको मिलेगा, देखिए आंसर में, मीना और रमेश परस्पर क्या है, भाई बहन है, आगे देखेंगे है भाई और बहन। रमेश ने मीना की पिटाई क्यों की, क्योंकि वह पढ़ने नहीं दे रही थी, पहला ही वर्ड था। दूसरी बात, कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है, कक्षा में प्रथम आने के लिए खेलकूद छोड़ देना चाहिए, रात दिन पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई के लिए परिश्रम करना चाहिए, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। जैसे अब आपका पेपर आ गया, 4 दिन 5 दिन पेपर रह गए, अब आप घबराए हुए क्या करना चाहिए, अरे ये काम पहले से लगातार धीरे धीरे करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 109, यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आशा यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय नहीं है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता है, यह पढ़ने का, यह समय पढ़ने का नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो है अंदाजी नहीं देना है, पैसेज के आधार पर देना है। 110, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटे। देखो प्रथम, अव्वल और फर्स्ट ये तीनों वर्ड एक ही है, परीक्षा अलग है। इसके बाद कौन सी विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है, लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रम, रट्टू तुल। वो क्या करता था, एग्जाम आता था तो किसी चीज को रट लेता था, ये रट्टू होता है। पर तुम का भाव है, पर तुम पढ़ने ही रहे हो, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। पर तुम, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, पर तुमने रटना ही नहीं सीखा। तो रटने वाली तत्व वाली बात तो वो कह रहा है कि नहीं तुमने रटना नहीं सीखा। अब इसके बाद 100, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, रटने की बात, पढ़ना छोड़ दिया, पर तुमने ध्यान ही नहीं दिया, इसका आशय यही। क्वेश्चन नंबर 113, अकबर का जन्म कहां हुआ था, देखो यहां से दिया है,
अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। तो देखो यहाँ पे दिया है, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। बहुत निकट आने का ये आपके ग्रामर का है, सर पे आ जाना है। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद गद्य को पढ़ते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक है आपको पास करने का, गद्य करने का सबसे अच्छा ट्रिक्स। इसी ट्रिक्स के आधार पर करेंगे, क्योंकि वहां पे जो गद्य आएगा या पद्य आएगा वो अनसीन पैसेज आएगा, अपठित गद्यांश आता है जो कभी पढ़ा न हो। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों की ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधाओं में ज्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे घाव भर है, इसके लिए गूंगे हैं सबके लिए। ये पद्य है। पद्य का जो हम क्वेश्चन करते हैं वो उसके अर्थ के आधार पर करते हैं, उसके मीनिंग के आधार पर करते हैं, वैसे नहीं करते हैं। इसको समझेंगे और इसका अर्थ जो है समाज के संदर्भ में लगाते हैं, क्योंकि हिंदी जो साहित्य है समाज का दर्पण है। इसलिए इसको पहले समझेंगे, फिर क्वेश्चन का ऐसा कुछ भी कहा जाता नहीं, यहाँ पे दिया है कुछ भी कहा नहीं जाता। ऐसा क्यों है? अंधापन है, बंधन और बेबसी है, हम कुछ क्यों नहीं कह पाते हैं? कि बंधन और बेबसी के कारण, बंधन और बेबसी के कारण हम कुछ कह नहीं पाते। यहाँ पे दिया हुआ है, हम कुछ कह नहीं पाते क्यों? बंधन और बेबसी के कारण, हम बेबस हैं, बंधे हुए हैं, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते, टाल मटोर की बातें करते रहते हैं। रीते शब्द का भाव है, रीते, रीते मतलब होता है खालीपन। कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कभी घाव को गहरे होने के दुखी है, कभी जीवन में बहुत अभाव है, कभी के जीवन में भाव है, सब कुछ रहते हुए फिर भी लगता है कि कुछ नहीं है। ऐसे को हम कहते हैं सब कुछ रहते हुए भी कुछ भी नहीं है। ड्योढ़ी का अर्थ है, ड्योढ़ी का अर्थ है चौखट। इसके बाद है भीतर के घाव से तात्पर्य, भीतर के घाव से तात्पर्य घर के भीतर कह सकते, हृदय की पीड़ा। भीतर का घाव का मतलब हृदय की पीड़ा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि जो हिंदी है उसकी पैसेज और पेडागोगी इसी तरह से पढ़ते हैं। और पढ़ने का यही तरीका है, यही ट्रिक है कि हम क्या करते हैं, हमें जो पैसेज करना है वो पैसेज हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर पैसेज को पढ़ते हैं, फिर जो है पैसेज को पढ़ते हैं, जैसा हमने बताया। और कविता है तो कविता का अर्थ समझते हैं और फिर उसका आंसर, क्योंकि वहां पर अपठित गद्यांश आएगा और अपठित गद्यांश को हम इसी तरह से पढ़ते हैं, इसी तरह से समझते हैं। पेडागोगी आपको पढ़ना जो है वो वर्ड के आधार पर पढ़ना, टैग वर्ड के आधार पर पढ़ना है, क्योंकि इसकी कोई बुक नहीं होती, और नहीं बुक है तो आप जो है जो जो बता दिया वही होगा। लेकिन जो हम बता रहे हैं एथॉरिटिक बता रहे हैं, और एथॉरिटिक सोर्स से आपको मिलेगा, इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसलिए आप इतना ही कर ले तो भी सीटेट पास हो जाएंगे। और फिर मैं आपको कुछ न कुछ इसी तरह से नई चीजें बताता रहूंगा। तब तक फिर हम लोग चलते हैं सभी। धन्यवाद।